हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि हमारी 8th क्लास की जो संजीव डेस्क वर्क है, उस डेस्क वर्क के हमने मॉडल पेपर शुरू कर रखे हैं। आप ये मत सोचिएगा केवल 8th क्लास लिखा है तो सिर्फ ये 8th क्लास के लिए ही है, क्योंकि कल भी मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि जो ग्रामर है वो ग्रामर आपकी सेम ही लेवल के अंदर रहती है। अगर 2nd क्लास की है तो भी वही ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, आपको 5th 8th क्लास की है तो भी वही पढ़नी पड़ेगी, आपको 10th 12th की है तो भी वही ग्रामर तो ग्रामर है। ठीक है, इसलिए इस क्लास का नाम देख करके आप वीडियो को छोड़ करके ना जाइएगा कि ये तो केवल 8th क्लास का ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा वो हर क्लास के लिए इक्वल होगी। देखिए, इसमें आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 को देखने वाले हैं। कल आप लोगों को मैंने फर्स्ट जो मॉडल पेपर था वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपके पेपर से पहले पहले आपकी जो डेस्क वर्क है वो डेस्क वर्क कंप्लीट करके दूंगा। तो वो फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने कल की तारीख में आपको दिया। आज ये 2nd मॉडल पेपर है। इस 2nd मॉडल पेपर को अपन देखते हैं, देखिएगा कैसे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड आया, इसमें क्या है, 1 फिर ब्लैंक, द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड। और प्रीपोजिशन जो होता है, उस प्रीपोजिशन के अंदर आप वैसे भी जानते हो कि 1 के बाद में आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो कौन सा होता है, 1 ऑफ। तो यहाँ पे क्या भरोगे, 1 ऑफ। ठीक है, याद करो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया था और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में मैंने बार बार आपको बताया था 1 ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बताया था ना। तो इसलिए यहाँ पे आने वाली जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन कौन सा होगा दोस्तों, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव फिर ब्लैंक मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू। याद करो, विपिन बाबू वाला जो अपने चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर है विपिन बाबू ने उस सामने वाले व्यक्ति से पूछा था क्या हम पहले मिल चुके हैं क्या। तो इसलिए हम पहले मिल चुके हैं, आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होगा, वी, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसके अंदर है यही है। तो इसलिए हैव वी मेट बिफोर। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं, पैदल यात्री, यानी पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। तो पेडेस्ट्रियंस फिर ब्लैंक यूज जेब्रा क्रॉसिंग। मतलब क्या कहा है कि पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। आपके लिए सजेशन है, मॉडल का क्वेश्चन है और सजेशन अगर किसी मॉडल के द्वारा बताया जाता है तो वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, शुड। तो ये लीजिए, पेडेस्ट्रियंस शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट है डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन है, जिसकी मैं आपको 2 से 3 क्लास पहले ही प्रोवाइड करवा चुका। इन वर्ड्स को केवल आप लोगों को बोल करके देखना है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको जब बोलोगे तो क्या निकलेगी साउंड, शूट यानी कि बड़े ऊ की साउंड है, सून बड़े ऊ की साउंड है, बून बड़े ऊ की साउंड है, लेकिन लुक छोटे ऊ की साउंड है, ये वाली है ना। इन सभी के अंदर तो ये साउंड निकल रही है और इसके अंदर क्या साउंड निकल रही है, छोटे ऊ की। और छोटे ऊ की अगर साउंड निकलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, लुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नोट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जिसका संबंध सॉफ्टवेयर से नहीं होता। सॉफ्टवेयर तो आप जानते होंगे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो अंदरूनी हिस्से के अंदर जो काम करता है वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है।
तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका इस सॉफ्टवेयर से कोई रिलेशन नहीं होता। तो देखो सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर तो प्रोग्राम तो होते हैं, बिल्कुल एकदम ये आंसर तो है। फिर आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पावर पॉइंट होता है, आपने देखा होगा पावर पॉइंट है, या फिर मतलब वो MS एक्सेल है, या फिर क्या बोलते हैं MS वर्ड है, एक्सेल है, वो चीज़ें होती हैं, तो ये भी है। नेक्स्ट प्रोसेसर, सारा काम ही प्रोसेसर का होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये तो होता है। क्या चीज़ नहीं होती? एप्लीकेशन है। तो आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए कच्छल इज, फिर ब्लैंक, ये देखिए क्या है? आइलैंड। देखो शुरुआत किससे है? आई, और आई जो है वो क्या है? एक वोवेल है, और इसका जो शुरुआती साउंड है वो भी किससे निकल रहा है? आ से, और आ से अगर निकल रहा है तो ये आ हिंदी में होता है स्वर, और हिंदी में स्वर होता है तो उससे पहले क्या लगाओगे? AN। ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कच्छल इज एन आइलैंड। नेक्स्ट क्या है? पाथ, एक वर्ड दे दिया PATH, और इस पाथ का जो मीनिंग है ना वो मीनिंग इन चारों में से कौन से वर्ड का है? पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो यहाँ पे रास्ता कौन से मीनिंग का है? तो वो देखिए वो क्या है दोस्तों? वे। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। गॉड, गॉड मतलब तो भगवान होता है भाई, रास्ता नहीं। एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन या शत्रु होता है, ये भी नहीं। रेन मतलब बारिश या वर्षा होती है, ये भी नहीं। बचा कौन सा? वे, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों ने 7 क्वेश्चन देखे, और ये जो 7 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं ये सारे के सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और है बड़ा इजी। क्यों इजी है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको ऑप्शन भरना पड़ेगा। अब वो देखिएगा कैसे। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो, बोर्ड के ऊपर लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर क्या दिया? कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। 4 ऑप्शन दिए हैं, और वो 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके। पहला ऑप्शन है वॉर, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है आर्मीज, और चौथा ऑप्शन है पीस। देखिएगा ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। अब नीचे एक पैसेज दे रहा है, और उस पैसेज के अंदर आपको 4 ब्लैंक दे दिए। इन चारों ही ब्लैंक्स के अंदर आप क्या भरोगे वो देखो, मैं पढ़ करके बताता हूँ। देखिए ध्यान से, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अपनी खुद की डैश व खोल करके बैठिएगा, और उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, डियरेस्ट कॉनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस। अब यहाँ पे जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में क्या भरोगे आप? वॉर। दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल। फिर ब्लैंक दे दिया, इस ब्लैंक में क्या आएगा? मेमोरी। दिस तो डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे हाउ मच बोथ। अब क्या है ब्लैंक? तो ब्लैंक में बोथ है आर्मीज लॉन्ग फॉर ए पीस। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका याद करो, उस जिम मैकफर्सन ने जो अपनी बीवी को लेटर लिखा था वो लाइनें यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, जैसा दे रखा था वैसे ही 1 बाय 1 करके आपने ये यूं का यूं इसे पैसेज के अंदर छाप दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल किसका पूछा है? एक तो वर्ड दिया है लाइफ, और एक दिया है ड्रेस।
याद करो मेरे साथियों, मैंने कल के वीडियो में भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जिस भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसको हटा दो प्लूरल बनाने के लिए और उसकी जगह पे वी ई एस लगा दो, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइव्स। नीचे ये है ड्रेस, तो याद करो कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, टी एच, एक्स, ओ और जेड अगर आता है तो उसको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दो, उसमें ई एस जोड़ दो, यानी कि ड्रेसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मिसिंग लेटर। आपको एक स्पेलिंग दे दी और उस स्पेलिंग के अंदर बीच बीच के जो वर्ड हैं, बीच बीच के जो लेटर हैं, उन लेटर्स को गायब कर दिया। क्या दे रखा है देखिए, सी एच आर, फिर ब्लैंक एस टी एम, फिर ब्लैंक और एस। दूसरा क्या दे दिया, पी आर, फिर ब्लैंक एस, फिर ब्लैंक एन टी। क्या भरोगे भाई इसमें, ये तो क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम यू एस, क्रिस्म एम ए एस, क्रिसमस। और ये क्या बनता है, प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जो हम गिफ्ट देते हैं किसी को वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट। और एक वो प्रेजेंट टेंस भी होता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डोंट यूज मोबाइल फोन। लिख देता हूं मैं, डोंट यूज मोबाइल फोन। फिर इसके बाद में ब्लैंक दे दिया, ड्राइविंग ए व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं, एक तो वाइल और एक दे दिया सो दैट। इन दोनों ही ऑप्शन में से, दोनों कंजक्शन है, इन दोनों कंजक्शन में से आप कौन सा भरोगे, सीधा सा दिखाई दे रहा है, डोंट यूज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का यूज मत लीजिए, कब, वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल है, जब एक व्हीकल चला रहे हो। तो क्या भरोगे प्यारे साथियों, इसमें भरोगे वाइल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको कुछ वर्ड्स हैं वो आगे पीछे करके दे दिए, उनको सही ऑर्डर में आप जचाइए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। क्या है, फर्स्ट क्या दिया आपको देखिएगा, माई कंट्री, माई कंट्री लव और आई। अरे सीधा सा है भाई, क्या बनाओगे, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। बताओ, ये ऐसे वाले जो सवाल है ये पूछने के थोड़ी है भाई, लेकिन पूछ रहा है। अगला देखिएगा क्या है, एक दे दिया, इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, द बेस्ट स्माइल। देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब सेंटेंस तो सिंपल बनेगा, और सिंपल बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, स्माइल, यहाँ पे ले आओ स्माइल। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, यानी कि स्माइल जो होती है वो सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। यानी आप हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, तो यही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, किसका है, आप जानते हैं, रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है। क्या लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिया है, पहला क्या, VIOLATE, वॉयलेट। फिर अगला दिया है वियर, इसके बाद में है ड्राइव, इसके बाद में है क्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद अंदर एक सेंटेंस दे दिया, डू नॉट
फिर ब्लैंक ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। दूसरा क्या दे दिया, ऑलवेज, फिर ब्लैंक टू द लेफ्ट। ये देखो यहाँ पे ये दो सेंटेंस दिए हैं और ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों ही सेंटेंसेज के अंदर आपने क्या देखा, वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। देखो डू नॉट, फिर ब्लैंक ट्रैफिक रूल्स, मतलब क्या कहा है कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन मत करो, ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़ो। तो ऑप्शन नंबर पहले में क्या आ जाएगा, वॉयलेट। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑलवेज टू द लेफ्ट। अब टू द लेफ्ट क्या करना है, टू द लेफ्ट हम रोड पे चलते हैं, कौन सी साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए कहता है ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, हमेशा ड्राइव आपको करना है तो कौन सी साइड में करना है, लेफ्ट साइड में करना है। अगले वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो और देखिएगा अभी कैसे। हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और इसके अंदर से जो दिए गए आंसर हैं उनको आप लिखेंगे। लेकिन जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछा है वो कौन सा है, 17 के अंदर सी का पार्ट देखिएगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट ढूंढना है दोस्तों, और वो भी कहां से, पैसेज के अंदर से। किसका, एक दिया आपको WORST, WORST, और दूसरा जो दिया वो कौन सा है, फ्रेंड, FRIEND। तो जब आप वृष्ट है, इस वृष्ट का अपोजिट ढूंढेंगे तो पैसेज के अंदर दिया हुआ आपको मिलेगा कौन सा, बेस्ट। और फ्रेंड का अगर ढूंढेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, एनिमी। ठीक है, फ्रेंड का एनिमी। तो ये दोनों के दोनों जो अपोजिट वर्ड हैं ये दोनों पैसेज के अंदर से दिए हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट वाला जो ग्रामेटिकल पोर्शन दिया है वो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट क्या है, हाँ इसमें क्या दिया, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द अबाउ पैसेज। वन वर्ड ढूंढ के लिखना है, किसका, देखो हार्ड पार्ट से, हार्ड पार्ट्स ऑफ द फिट ऑफ एनिमल्स like fawn, like a fawn एटसेट्रा। क्या कहता है कि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उन पशुओं के पैरों के नीचे वाला जो हार्ड पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, उसको खुर बोलते हैं ना। गाय के, भैंस के नीचे वाला मतलब जो होता है बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह से टाइट है, उसको क्या बोलते हो, खुर बोलते हो। और उस खुर को अपन वन वर्ड में इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, HOOFS, हुफ्स। क्या कहेंगे, हुफ्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट। क्या दिया, ये सारे के सारे में केवल ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको करवा रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर से ढूंढ करके लिखने हैं। तो देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ये भी वन वर्ड पूछ लिया। क्या दिया, ए पर्सन हु रूल्स ए किंगडम, ए पर्सन हु रूल्स ए किंगडम। ठीक है, एक व्यक्ति जो किसी किंगडम में शासन करता है उसको क्या कहेंगे, शासन करने वाले को किंग कहेंगे। क्या कहेंगे, किंग। दूसरा क्या पूछा इसी में, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज रूल्ड बाय, दैट इज
रूल्ड बाय ए किंग और ए क्वीन, ए किंग और ए क्वीन। ठीक है, क्या कहा कि वो जमीन का टुकड़ा, वो जमीन का हिस्सा या क्षेत्र जहां पर कोई राजा या रानी शासन करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस जगह को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम, यानी कि साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया। रीड द पैसेज, ये क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल बताना है किसका? CHILD। और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है मेरे साथियों? चिल्ड्रन। क्या होता है? चाइल्ड का चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और इस क्वेश्चन नंबर 23 को मैं एक बार बोर्ड के ऊपर जरूर लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। चाहे अपने को 1 मिनट लग जरूर जाए, लेकिन इसको जब अपन करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से निपटाएंगे। तो देखो इसके अंदर है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। कुछ लाइन आपको ऊपर नीचे दे दी जाती हैं, किसी टाइम के अकॉर्डिंग उनको आपको सही जचाना है। देखो सबसे पहली जो लाइन दी वो क्या है? सम पिजन्स वर, सम पिजन्स वर कॉट इन द नेट, कॉट इन द नेट। दूसरी जो लाइन दी है वो क्या है? दे डिसाइडेड टू फ्लाई, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट। तीसरा जो है वो क्या है? वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या है? द रैट्स कट द नेट, द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रैट्स। देखो जी, ये आप लोगों को ये 4-5 लाइनें दे दी, और इन 4-5 लाइंस को वो कहता है कि किसके लिए, इसको अकॉर्डिंग टू टाइम सेट करो कि पहले कौन सा काम हुआ फिर कौन सा हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या काम हुआ? वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक हंटर ने, एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया। तो सबसे पहले आप लाइन नंबर लिखोगे सी। ठीक है, फिर इसके बाद में बिछा दिया तो उसमें कुछ कबूतर फंस गई। सम पिजन्स वर कॉट इन द नेट, कुछ पिजन्स उस नेट के अंदर फंस गए। तो यानी कि लाइन नंबर ए। जब वो फंस गए तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे नेट के साथ ही उड़ जाते हैं। दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, उन्होंने नेट के साथ ही उड़ने का निश्चय कर लिया। ऑप्शन नंबर यानी कि लाइन नंबर है बी। डिसाइड किया और डिसाइड करके वो द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रैट्स, जो पिजन्स के फ्रेंड थे ना रैट्स, उन रैट्स के पास में वो उस नेट को लेकर के चले गए, यानी कि नेट के साथ उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर है ई। ठीक है, जब अपने फ्रेंड्स के पास वो चले गए तो उन फ्रेंड्स ने क्या कर दिया? नेट को कट कर दिया। द रैट्स कट द नेट, ऑप्शन नंबर है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ये लाइंस वहां पे लिख करके आनी है। सबसे पहले सी नंबर वाली, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी। और जब ये ऐसे इस तरीके से आप लिख के आओगे तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन 5 बाई 5 मार्क्स का हो जाएगा।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको पहले तो एक लेटर दिया है, इसके बाद एक एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन किसकी है, टीसी की, जो कि अपन इस वीडियो के ऊपर बहुत शानदार तरीके से पहले कर चुके, वहां से आप देखिएगा। अगर आप ये कहें कि ये लेटर है तो लेटर वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपने बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है, सबसे पहले तो मतलब एक क्वेश्चन दिया जिसमें माई हॉबी के ऊपर है आपको लगभग 100 वर्ड से लिखने हैं। ये यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को काम में लेते हुए आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया है, इसी के और में या ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है वो आपको स्टोरी दे रखी है। किसकी दे रखी है, ए बी वेरी थ्रस्टी ड्रिंक्स वाटर इन पॉन्ड, मतलब डो एंड बी वाली। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी आप लोग इन सारे के सारे इन पॉइंट्स को काम में लेते हुए आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है लगभग 70 to 80 वर्ड्स में, जो कि आप अपने चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस मॉडल पेपर नंबर 2 को कंप्लीट कीजिए। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखें अपने सामने डेस्क वर्क खोल करके बैठिए और उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर ठीक करते जाइए। अपन बोर्ड के ऊपर कंप्लीट डेस्क वर्क को देखो नहीं उतार सकते क्योंकि उससे वीडियो है, उस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और लेंथ ज़्यादा होगी तो आप परेशान हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट परेशान होकर के पढ़े, नहीं, परेशान होकर के नहीं पढ़ना। अपने को बिल्कुल एकदम से खुले दिल से, बिल्कुल खुले विचारों से अपने को पढ़ना है, सीखना है और हमें करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।